चांद पर चंद्रयान-2 ने मचा डाला कोहराम। भारत के चंद्रयान-2 को मिली बड़ी कामयाबी। चंद्रमा के बाहरी वातावरण में खोजी आर्गन 40 गैस। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं की भी दी जानकारी। इसरो की करामात को देख झुक गया नासा। भारत के चंद्रयान-2 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो फेल होकर भी पास है। भारत के चंद्रयान-2 ने ऐसी खोज का पता लगाया है जो नासा भी नहीं लगा पाया है। असफल चंद्रयान-2 के सफल ऑर्बिट ने इसरो को चंद्रमा को और जानने में मदद की है। भारत के इसरो का कहना है कि इस खोज से ये उम्मीद की जा रही है कि इस ऑब्जर्वेशन से चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में काफी मदद मिलेगी। चंद्रयान-2 की इस सफलता से नासा और हमारे बाकी के पड़ोसी देशों को हैरानी हो रही होगी कि कैसे भारत अपने फेल मिशन से सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि चंद्रयान-2 के उस कारनामे को जो दूसरे देश नहीं कर पाए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक दिलचस्प खोज का दावा किया है। इसरो ने कहा है कि उसके चंद्रयान-2 ऑर्बिटर को चंद्रमा के ऊपरी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस मिली है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान के एटमॉस्फेयर एरिक कंपोजिशन एक्स फ्लोकर 2 के उपकरण ने चंद्र के एक्सोस्फीयर यानी बाहरी मंडल में आर्गन 40 गैस का पता लगाया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक एक्सोस्फीयर किसी खगोलीय पिंड के ऊपरी वातावरण का सबसे बाहरी क्षेत्र है, जहां घटक अणु और कण शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ गैस हैं जो सतह से बाहरी वातावरण के बीच संपर्क की प्रक्रिया को समझने में एक तरह से शोधकर्ता की भूमिका निभाती है। इन्हीं गैसों में आर्गन 40 इसी तरह का एक शोधकर्ता की तरह है, जिससे चंद्रमा की बाहरी परत के अध्ययन में काफी मदद मिलेगी। चंद्रयान की इस खोज के बाद इसरो ने उम्मीद जताई है कि उसका ऑब्जर्वेशन चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में मदद करेगा। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह के नीचे रेडियोजेनिक गतिविधियों को समझने में भी ऑब्जर्वेशन मदद कर सकता है। इसरो के मुताबिक ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्गन 40 एक उत्कृष्ट गैस है जो स्थिर गैसों में से एक है और चंद्रमा के सतह की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रमुख ट्रेसर के रूप में काम करती है। इसरो के अनुसार AR40 गैस चंद्रमा के सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम 40 के रेडियोएक्टिव विघटन से पैदा होती है। इसके साथ ही ये खोज इसलिए भी अहम है क्योंकि अपोलो 17 और LADE मिशनों ने चंद्रमा के बाहरी इलाकों में AR40 गैस की मौजूदगी का पता लगाया है, लेकिन वो खोज चंद्रमा के निकट भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक ही सीमित थी। इसरो के अनुसार CHES-2 का अवलोकन चंद्रमा के भूमध्य रेखीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों में फैली AR40 गैस की रोज होने वाली और स्थानिक भिन्नता की जानकारी दे रहा है। इसके साथ ही चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर मौजूद एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है जो अंतरिक्ष में इंसानों के लिए विकिरण जोखिम को काफी बढ़ा देती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसकी जानकारी दी है। इसरो ने बताया कि 18 जनवरी को इस उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया जो आयनित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा है और कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। इससे भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश में प्रकाश पैदा होता है। इसरो ने कहा कि इस तरह बहुबिंदुओं वाले अवलोकन विभिन्न ग्रह प्रणालियों को समझने में मदद करते हैं। जब सूर्य सक्रिय होता है तो सौर फ्लेयर्स शानदार विस्फोट होते हैं जो कभी कभी ऊर्जावान कणों को इंटरप्लैनेटरी स्पेस से बाहर निकालते हैं। इनमें से अधिकांश उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन होते हैं जो अंतरिक्ष प्रणालियों को प्रभावित करते हैं और अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम को बढ़ा देते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि ये ऊर्जावान कण पृथ्वी के मध्य वायुमंडल में बड़े पैमाने पर आयनीकरण का कारण बन सकते हैं। कई तीव्र सौर फ्लेयर्स के साथ CME आयनित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा होती है जो कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर पहुंचती है, जिससे भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश को रोशन करते हैं। इसरो ने कहा कि सोलर फ्लेयर्स को उनकी ताकत के अनुसार बांटा गया है। सबसे छोटे A क्लास, उसके बाद B, C, M और X होते हैं। हर अक्षर ऊर्जा पैदा करने की कैपेसिटी को बताता है जो एक के बाद एक 10 गुना बढ़ती ही जाती है। इसका मतलब है कि M क्लास फ्लेयर C क्लास फ्लेयर की तुलना में 10 गुना ज्यादा तेज है। B क्लास फ्लेयर की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र होता है। हर अक्षर के वर्ग के भीतर 1 से 9 तक का एक महीन पैमाना होता है। एक M2 फ्लेयर M1 फ्लेयर की ताकत से 2 गुना होता है। हाल ही में 2 M क्लास सोलर फ्लेयर्स थे। SPE कार्यक्रम के दौरान नासा के जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट ने पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देखा था।
हालांकि JOES द्वारा CME इवेंट का पता नहीं लगाया गया था। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के ऑन बोर्ड चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने M5.5 क्लास सोलर फ्लेयर के कारण SPE का पता लगाया था। इसमें कहा गया कि क्लास इंस्ट्रूमेंट ने CME इवेंट का भी पता लगाया, क्योंकि ये 18 जनवरी को हुई M1.5 क्लास सोलर फ्लेयर के कारण चंद्रमा से होकर गुजरा था। इसरो ने कहा कि CME लगभग 1000 किलोमीटर सेकंड की गति से यात्रा करता है और इसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। हालांकि इस घटना को कैद करने में JOES उपग्रह से चूक हुई, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसी घटनाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि इस घटना को चंद्रयान 2 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वहीं चंद्रमा को लेकर कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि चंद्रमा से 5800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 3 टन अंतरिक्ष कचरा टकराया है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें चंद्रमा पर एक इतना बड़ा गड्ढा बन गया है जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर जैसे कई वाहन समा जाए। ये कचरा एक रॉकेट का अवशेष है, लेकिन ये घटना चंद्रमा के उस जगह पर हुई है जहां दूरबीन की नजर नहीं पहुंचती। लेकिन उपग्रह तस्वीरों की मदद से टक्कर से होने वाले प्रभाव की पुष्टि की जा रही है। फिलहाल इस घटना के कारणों और नतीजों को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके परिणाम आने में कई सप्ताह या कई महीने का समय लग सकता है। दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसके वातावरण में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को जानने की होड़ तेज होती जा रही है। कई देश चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तो चंद्रमा के लिए अपने दूसरे मानव मिशन को आगे बढ़ा रही है। भारत भी इस रेस में काफी आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी भारत का चंद्रयान 2 मिशन इसरो के लिए काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इसकी असफलता जहां तक हमें निराश तो करती है, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए हमारे वैज्ञानिकों को हौसला देती है। हालांकि जब भारत द्वारा साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो इसकी वजह से इसके लैंडर और रोवर खत्म हो गए थे, लेकिन इसके ऑर्बिटर में शामिल CHACE-2 उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने चंद्रमा पर अपने प्रयोगों को जारी रखा। सूत्रों के मुताबिक इस साल के अंत में इसरो चंद्रयान 3 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है, ताकि एक बार फिर दुनिया को जीतते हुए चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश की जा सके।